हेलो एवरीवन, दिस इज रोहन राज, स्टूडेंट फ्रॉम एम्स गुवाहाटी। तो कैसे हो आप लोग? यार देखो, अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं नीट में। अप्रोक्स 45 के आसपास दिन बचे हुए हैं। तो सोच रहा हूँ आज थोड़ी बातें कर लूँ आपसे। अभी तक आप लोग अच्छा खासा आप लोग प्रिपरेशन हो ही चुका होगा। आप लोग जी जान से लगे हो गए एकदम कि अपने ड्रीम कॉलेज तक जाना है। मिलेगी यार, सबको मिलेगी। सब अपने ड्रीम कॉलेज तक जाओगे। खुद से ही मेहनत कर रहे हो, खुद से पता चल रहा होगा कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। और अब तक काफ़ी कुछ पढ़ भी लिए होगे। अब एक लास्ट मोमेंट है, आपको एक लास्ट टाइम है जहाँ पे आपको खुद में किक देना है, जिसमें आप अपने नंबर में 100-150 नंबर आगे बढ़ा लो। लास्ट मोमेंट में किक कर सकते हो आप। किक करते हैं लोग, काफ़ी लोग करते हैं किक। काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत मतलब 400-500 के रेंज में रहते हैं, वो भी क्रॉस कर जाते हैं, 600 600 के आसपास आ जाते हैं वो भी। तो एक लास्ट मोमेंट है, आप एक लास्ट किक दो। बस उसी के लिए कुछ बातें करने आया हूँ कि आप लास्ट मोमेंट पे मतलब कैसे खुद में एक पुशअप दे सकते हो, कैसे खुद को मतलब अगर आप 400 450 500 के रेंज में हो तो कैसे आप 600 पार जा सकते हो। जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। और मैंने देखा है, कितनों को देखा है। कितने ऐसे भी होते हैं ना जो काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर लाए होते हैं लेकिन वो भी गिर जाते हैं, और कितने ऐसे होते हैं लास्ट मोमेंट तक लगे होते हैं तो वो पास हो जाते हैं। तो कोशिश करो। और लास्ट मोमेंट पे कुछ कुछ बातें करने आया हूँ तो बताता हूँ कि इससे पहला ये है कि अब तक आप लोग का अप्रॉक्स रिवीजन हो चुका है। पढ़ तो लिए हो, रिवीजन का तो पढ़ तो लिए हो बेसिक, एक बार 2 बार, जितने बार जिससे जितना हो सका पढ़ लिए हो। अब आप लोग डिवीजन कर लो। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ओपिनियन है, तो आप लोग खुद का भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरा ओपिनियन मानो तो अब इसका डिवीजन कर लो, और जितना पेपर हो सके उतना पेपर लगाओ, मैक्स टू मैक्स। मैं भी यहाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनसे बात किया हूँ, उनसे पूछा हूँ कि वो लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि काफ़ी ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना जो लास्ट मोमेंट पे अच्छे खासे जंप किए। मैं उनसे पूछा हूँ, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे रैंक लेके आए हुए हैं, मैं उनसे भी पूछा हूँ। तो मैं सबसे पूछा हूँ तो मुझे एक बात कॉमन पता चली है कि हिम्मत मत हारो, लास्ट मोमेंट तक लगे रहो। और कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ जो आप करोगे ना तो आपको नंबर में दिखेगा, इंक्रीमेंट दिखेगा आपको नंबर में। आप वो चीज़ कर भी सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। कुछ चीज़ बेसिक चीज़ें जैसे कि आप आपके टाइम पे ना एक वो होता है कि आप रोज़ पेपर लगाओ। और काफ़ी लोग से रोज़ पेपर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कोई नहीं, आप 2 दिन पे पेपर लगाओ, लेकिन पेपर लगाओ। जितने पेपर लगाओगे उतना कंसेप्ट आपको रिकॉल होगा। आप बार बार रटे जा रहे हो चीज़ों को, बार बार रट रहे हो, रट्टा मार रहे हो, खूब मार रहे हो, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हो। आपके पास याद सब कुछ है, एट इंस्टेंट आपको निकल नहीं रहा वो चीज़। तो चीज़ निकालने के लिए ना आप रिकॉल मारने के लिए ना पेपर लगाओ। अब आप जितना पेपर लगाओ ना, ये मान लो कि हर पेपर आपको 10 नंबर 20 नंबर बढ़ा के देगा। हर पेपर में कोशिश करो ना कि कुछ सवाल ऐसे हो ना टिपिकल, जो आप थोड़ा टाइम दो लेकिन सही कर लो। आप चीज़ों को रिकॉल मार पा रहे हो या नहीं मार पा रहे हो, वो चीज़ देखो आप। और जैसे हो गया आपका बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब, ये तो आप अपने हिसाब से कर ही रहे हो। वैसे इस पे भी एक मैं वीडियो लाऊंगा, अभी धीरे धीरे आप वीडियो लाऊंगा। अभी एग्जाम चल रहे थे इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। अभी भी एग्ज़ाम तो है ही, एग्ज़ाम तो मेडिकल में बहुत एग्ज़ाम होते हैं यार, बहुत एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन ये है ना कि हर एग्ज़ाम में मज़ा आएगा तुझे, मतलब लगेगा कि यार कोई नहीं, एग्ज़ाम तो है, दे लेंगे, अकेले तो फेल होंगे, सब फेल होता है। मज़े आएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ की बात छोड़ो, यहाँ की बात नहीं करूँगा। यहाँ बहुत मज़े, इतना बता देता हूँ, बहुत मज़े हैं। तो अभी आप पहले खुद का देख लो अभी, ठीक है? अभी पहले यहाँ पहुँचो, टारगेट ये पहले यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। तो क्या बोला था मैं, कि आप देखो अब ना पेपर लगाओ, और पेपर में कोशिश करो हर पेपर में कुछ कुछ नंबर बढ़ाने का। वो बढ़ेगा, शुरू के 2-4 पेपर में गिरेंगे। अब ये नहीं कि पार्ट पेपर लगा रहे हैं, फुल सिलेबस। पार्ट टाइम गया, पार्ट टाइम आप चाहो तो 1-2 लगा सकते हो, ज़्यादा मत लगाना। अभी पार्ट टाइम पे टाइम वेस्ट मत करो, आप फुल सिलेबस लगाओ। हाँ, काफ़ी लोग बोलेंगे अब कि भैया फुल सिलेबस तो मेरा प्रिपेयर ही नहीं है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फुल सिलेबस कहाँ से लगा लें। कोई नहीं, तुम्हारा कुछ तो प्रिपेयर है, तुम लगाओ फुल सिलेबस। मानते हैं तुम 2 फुल सिलेबस लगाओगे, 4 लगाओगे, तुमको लगेगा यार नंबर गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, कहाँ से उठेगा नंबर, नहीं उठ रहा है नंबर, दिक्कत हो रहा है। कोई नहीं, तुम लगाते जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम खुद देखोगे ना कि आने वाले 5 पेपर 10 पेपर के बाद तुम देखोगे तुम्हारा नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होने जा रहा है। अपने आप इंक्रीज़ होगा वो, तुमको खुद समझ नहीं आएगा। मेरे साथ भी हुआ है, खुद समझ नहीं आएगा तुमको कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। तुम बोलेगा यार इतना तो हम पढ़ भी नहीं रहे थे, ये कहाँ से एक नंबर बढ़ने लग गए, ये क्या से हो रहा है। लेकिन होगा, तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, ठीक है? तो तुम आप पेपर रोज़ लगाओ,
तुम पेपर से कंप्रोमाइज़ मत करो, पेपर रोज़ लगाओ और तुम अपने कंसेप्ट को ना उसमें अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो कि रोज़ इतना इतना मुझे पढ़ना है। अब तुम रूटीन पढ़ाई करो। अब तक बहुत तुम रैंडम चल रहे थे, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी छोड़ दिए, आज मूड नहीं, आज पार्टी कर लें, सब कुछ कर लिया। अब फोकस हो जाओ, जो 1.5 महीने लग गया वो पास हो जाएगा। देखो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जा रही है। तो देखो एक चीज़ बताता हूँ, अभी रिसेंट में यूपीएससी का रिजल्ट आया, पता चला, जिसमें रैंक 1 2 3 तीनों लड़कियाँ ली है। कंटिन्यूसली लग रही हो लोग पढ़ाई में भाई, बहुत ऊपर निकल रही है। तो रैंक 1 2 3 तीनों लड़कियाँ ली है, और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, एक रैंक 18 बहुत वायरल हो रहा है, बहुत मतलब चर्चे में है। क्यों? कुछ चीज़ तो थी उसमें यार। तुम रैंक 18 का जब तुम स्टोरी पता करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो जो भी थे वो बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल किए हैं। पहली बार में निकाल लिया, अच्छा रैंक भी आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, लिया नहीं, क्योंकि उनको एक सुपर पोस्ट चाहिए था, आईएएस का पोस्ट चाहिए था। तो उन्होंने फिर से प्रिपेयर किया, सेकंड भी निकाल लिया, फिर भी उनको वो पोस्ट नहीं मिला, छोड़ दिए। थर्ड में निकाल ही नहीं पाए, प्रीलिम्स नहीं मिला उनसे। सोचो मेंटल लेवल कहाँ गया उनका, कितना गिरे होंगे वो, मेंटल लेवल कहाँ गया होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, रुका नहीं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो वो रुके नहीं, 4th अटेम्प्ट दिए, 18 रैंक यूपीएससी। भाई साहब हाई लेवल एग्ज़ाम, मतलब तुम लेवल जानते हो किसी का, बताने की जरूरत नहीं। उस एग्ज़ाम में भी वो डन, तो मज़े आएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे कौन से अटैम्प्ट पे क्या है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम पहली बार दे रहे हो, दूसरी बार कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ भी काफ़ी लोग हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। तुम बस चिल मारो, एकदम कंसस हो जाओ, लग जाओ, आप बिल्कुल पढ़ाई पर लग जाओ, फोकस हो जाओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। और यूनिट वाइज डिवाइड कर लो। अभी मैं बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों का निकालूंगा वीडियो। अब थोड़ा टाइम देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर निकालूंगा अभी आप लोग के। तो अब तुम लग जाओ पढ़ाई में, और मान लो ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं बोल रहा हूँ होगा, इसलिए लग जाओ, ठीक है। और दबा के पढ़ो, खूब मेहनत करो। एक लाइन लिखा था यार, बताता हूँ, बहुत छोटी सी लाइन है, 2 लाइन है, लेकिन बहुत काम का लाइन है कि इंसान ज़िंदगी से जीत गया, जो इंसान ज़िंदगी से जीत गया मानो वो हर चीज़ से जीत गया। इसलिए लगो, खुद का 100% दो, रिजल्ट 100% आएगा। चलो ठीक है, ओके, लगे रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके बाय।